हम तो दिखाई रहे, देखिए चारों तरफ पूरा रोड फटा हुआ है। आज अगर इस पीड़ित परिवार को, पीड़ित गांव को अगर इंसाफ मिलेगा तो उसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का योगदान होगा। बाकी स्तंभ मर चुकी है। आज देखिए हमारे बहुत सारे सियासत के भाई भी आए हैं, इनको बाकायदा मैं बोलता हूँ, ये 3rd 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले अपनी ड्यूटी को देखते हैं। अगर अभी लाठीचार्ज का आदेश होगा तो ये लाठीचार्ज कर देंगे। एक तो हम दफन है मिट्टी में, लेकिन लाठी भी लगेगा हमारे ही सर पे। वो आप जानते हैं, क्योंकि इनका दोष नहीं है, सिस्टम का दोष है, जो मैनेजमेंट बैठा है ऊपर उसका दोष है। तो इसलिए कितनी क्रूर व्यवस्था में एक लोकतांत्रिक देश, जहां लोग कहते हैं गांधी का देश है, तो गांधी ने क्या कहा था? रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर गिल्ड। यानी कोई अगर संसाधन है वो हमारी जरूरत के लिए, लालच के लिए नहीं है। तो ये संसाधन हमारा है, इन संसाधनों में सामुदायिक योगदान होना चाहिए। तो गांधी की हत्या, गॉडसे ने एक बार गांधी की हत्या की थी, लेकिन आज जितने भी IAS IPS जितने मंत्री हैं, गांधी के विचारों की, गांधी के देश में रोज हत्या कर रहे हैं। ये गांधी का कथन था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर गिल्ड। लालची लोग यहाँ अरबों रुपए का कोयला का अवैध कारोबार करते हैं, माफिया यहाँ पनपते हैं, तब पैसा निकलता है इनके पास से। एक छोटा सा गांव है, 100 परिवार है, इसको छोटा मोटा पैकेज में इस गांव को विस्थापित किया जाता है, लेकिन इनके पास, मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं है। इनके पास चंदा देने के लिए पैसा है, राजनेताओं को चंदा देने का पैसा है, इनके पास गुंडों को पालने का पैसा है, लेकिन गांव को विस्थापित करने का पैसा नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, गांधी के देश में रोज गांधी की हत्या हो रही है, और दुर्भाग्य की बात है उसमें हमारे संवैधानिक पद पर बैठे लोग उसकी हत्या कर रहे हैं। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिससे जनता की उम्मीद टिकी है, क्योंकि बाकी लोग बेबस हैं। यहाँ जितने भी सियासी पुलिस कर्मी है हमारे भाई हैं, इनसे हमारी लड़ाई नहीं है। ये अगर लाठी चार्ज भी करेंगे तो अपना कपार आड़ देंगे कि मार लो। ये सिस्टम के आगे मजबूर है, ये झुके हुए हैं। ये 3rd 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले हमारे भाई बंधु हैं। ये लड़ाई हमारी वहाँ माफियाओं से है, ये लड़ाई हमारी जो कोल मैनेजमेंट के पूंजीपति लोग बैठे हैं उनसे है। आज बहुत शर्मनाक विषय है कि जमीन है हमारी। आज देखिए कोई सड़क पर गुजरते गुजरते नीचे दम है। अरे कम से कम एक इंसाफ की मौत तो नसीब हो झारखंडियों को। हम तो इंसाफ से जी नहीं पाएंगे। झारखंड में अगर आप हैं तो आपके पास इंसाफ से जीने का अधिकार नहीं है। कम से कम मरने तो दिया जाए इंसाफ से यार। टुकड़ों में अंगुली का टुकड़ा निकल रहा है, जांग का टुकड़ा निकल रहा है, गर्दन का टुकड़ा निकल रहा है। मैंने हम लोग इस देश में अपनी जमीन खोने के बाद, इस राष्ट्र को मैंने निर्माण करने के बाद, अथाह संपत्ति कुर्बान करने के बाद हम मौत भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। पूरे झारखंड में हम जो पब्लिक का डिमांड है वो बता रहे हैं आपसे, मैंने अपेक्षा करते हैं लोग। पूरे झारखंड में एक आंदोलन केवल जयराम महतो जी इस पे करें कि हमारा जमीन, हमारा कोयला हम काटेंगे, हम बेचेंगे। देखिए इसके लिए आंदोलन होगा तो इससे पहले हमें इस बात को सदन में लेके जाना होगा। तो इसलिए वास्तविकता है, आपका मेघालय मिजोरम की बात करें, जैसे हमारे यहाँ 8 कोयला की यूनिट है, BCCL, CCL, ECL, CMPDI, NCL, WCL, MCL, SECL। लेकिन जो मेघालय मिजोरम है वहाँ कोई कोयला की यूनिट नहीं है। वहाँ कोल इंडिया का डायरेक्ट, वहाँ जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है, जो पब्लिक सेक्टर होता है वो काम करती है। जिनका जमीन है वो कोयला कोड़ती है, सरकार को रेवेन्यू देती है और काम करती है। तो मेरा मानना है, सही बात है, या तो जहाँ माफिया पनपता है वहाँ सरकार, वहाँ राष्ट्रपति शासन कर दीजिए। अगर सरकार को लड़ने की क्षमता नहीं है माफियाओं से, अगर IAS IPS की क्षमता नहीं है वहाँ से लड़ने के लिए, तो क्या वो डिमांड करे कि यह क्षेत्र जो चूंकि बहुत सारा जो राज्य होता है वहाँ जिला का विशेष दर्जा होता है, राज्य होने के बाद पूर्वोत्तर भारत में